यहाँ पर संजय जी लिटरली एक पर्सनल तरीके से बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ ये न्यूज़ का सवाल है और मैं इसके जवाब दे रहा हूँ। जी, आप सही समझ रहे हैं सर। आपकी बातों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एज ए फाई कस्टमर में मुझे ये सारी बातें जो हैं जाननी ज़रूरी है मुझे, मेरे हिसाब से। मैं फ्यूचर की अगर मैं सोच रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ सकता हूँ और ये मेरा हक भी बनता है। संजय जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, बेहिचक पूछ सकते हैं, पूछिए सर। बनाते हैं जी क्या आप YouTube वीडियोस ऐसा कुछ बनाते हैं? जी सर, मैं बनाता हूँ। ओके, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा बिकॉज आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए मैं आप इतना टाइम लिया मैं, क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी के साथ जवाब देना चाहता जी बिल्कुल सर, सही आपने अच्छे से जवाब दिया है। आपकी वॉइस को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप दूसरों तक सही से समझा सको बस, क्योंकि मेरे बातों को तो लोग उतना समझेंगे नहीं। आप जैसे बोलोगे, जितना अच्छे से बोलोगे आप वैसे ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं अपनी पूरी नो डाउट करूंगा। जी बिल्कुल जी, आप नो डाउट आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को सही से आपका आवाज़ पहुँचे और वो लोग सही से समझ सके। ओके संजय जी अगर आप बुरा ना माने क्या मैं आपके चैनल का नाम पूछ सकता हूँ प्लीज? जी बिल्कुल, GOONLINE गो ऑनलाइन, एक साथ है, नो स्पेस। ओके मैंने आपके वीडियोस देखे। देखा है क्या आपने? जी 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 अच्छा, मैंने आपको देखा है। शायद। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और कह रहे थे कि सर फाइव बैंक सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, इसके बारे में जितना हो सकेगा एज ए प्रूफ हमें समझाने की कोशिश करें और हम ये कैसे समझ सकें कि फाइव बैंक सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। यानी कि फाइव बैंक ऐसा क्या गलती कर रही है या फिर कस्टमर ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो कि अभी इंटरनेट में बहुत कुछ सुनने को हमें मिल रहा है। आपको ऐसी बहुत सारी इशूज़ जो है फेस करनी पड़ रही है। जिन लोगों ने जो है फ्रॉड किया या फिर उनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जा रहा है, अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा रहा है या फिर टेम्परली या फिर परमानेंटली डिसेबल कर दिया जा रहा है। रीज़न क्या होने वाला है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या कुछ डिटेल्स मैंने कलेक्ट करी हैं, सारी सच्चाई इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और साथ ही साथ कैसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कैसे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। मेरे तरफ से जितना हो सका है मैंने सच्चाई कलेक्ट करने की कोशिश करी है। तकरीबन 30 से 40 मिनट मैंने कस्टमर केयर के साथ बात किया है, उनसे मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने आपके लिए एज ए प्रूफ आपके लिए रिकॉर्ड किया है और चाहता हूं कि आप वो सुने और सही से समझें कि वो क्या कह रहे हैं फाइव बैंक के बारे में, कि ये सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। Hey there, thank you for calling Five. Please give us a few moments so we can find the right person from our Five Care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you're calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other query, please continue to hold. Our Five Care will be with you. तो फाइन, माय नेम इज सलमान, हाउ may I help you today? गुड इवनिंग सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी? हेलो जी, बताइए कैसे सहायता कर सकता हूँ आपकी मैं? सर मुझे ये जानकारी चाहिए कि फाइव बैंक सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। जी फाइव आरबीआई के अंडर आता है तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और भी जो है फैक्ट हमें बता सकते हैं क्या, कि कस्टमर को जो है सही से भरोसा हो सके? ओके ओके, क्या आप अभी हमारे साथ हैं, हमारे कस्टमर हैं? जी बिल्कुल, तभी तो कॉल किया हूँ सर, तभी तो कॉल ही लगते हैं। विदाउट रजिस्टर्ड नंबर आप कॉल भी तो नहीं कर सकते ना। जी 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 जी, मैं एक बार आपका अकाउंट चेक कर लेता हूँ और अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, चेक कर रहा हूँ एक बार। जी एक मिनट दीजिए। ओके, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? मेरा नाम संजय कुमार महतो है सर। ओके संजय जी, आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म भेज रहा हूँ आपके फाइव एप्लीकेशन पर, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लीज? मेल आईडी पे भेजिए प्लीज़। ओके, आपके ईमेल पे? हाँ, मैं भेज रहा हूँ आपके ईमेल पे, आप प्लीज चेक कीजिए। ओके ओके। हाँ जी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजा है, आप प्लीज चेक कीजिए एक बार। जी चेक कर रहा हूँ सर। जी जी, योर लिंक हैज़ एक्सपायर्ड बता रहा है सर।
योर लिंक हैज एक्सपायर्ड Yes, ऐसे yes. दिखा रहा है आपको। हाँ सर। एक काम करता हूँ, आपको फिर से भेज रहा हूँ मैं। कोई अदर ऑप्शन नहीं है क्या सर? शायद हो सकता है अगर डाटा वगैरह कुछ इशू हो रहा होगा, नंबर पे आप भेज सकते हो आप, या फिर आपको कोई आपके हमारी नंबर पे डिटेल्स, वापस चाहता हूँ मैं नहीं। या फिर कोई हमारा डिटेल्स Okay. लेके आप वेरीफाई कर वही- सकते हो। जी मैं चेक कर लेता हूँ। आप जैसे कि आप ईमेल से नहीं कर पा रहे हैं, क्या है। आप मुझे अपने आखिरी कोई 3 ट्रांजैक्शंस के बारे में बता सकते हैं प्लीज? अमाउंट बताइए, कितने कितने अमाउंट का पैसा आपने भेजा था या रिसीव किया था, बस आखिरी 3। आखिरी का एक बता सकता हूँ, 2000 समथिंग कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, पेटीएम में मैंने करे थे ट्रांसफ़र। ओके, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं है? इसके अलावा मैंने IRCTC से शायद टिकट भी बुक कराए हैं, और कहीं तो भी पेमेंट किया है ऑनलाइन, कहीं तो भी बारकोड स्कैन करके पेमेंट वगैरह किए हैं। कितने रुपए का किया था आपने तो? ये तो उतना याद नहीं है सर। ओके, मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण आपको एक सेकंड, आपका सुनिए। क्या आप मुझे अपने पैन कार्ड के आखिरी 5 अक्षर बता सकते हैं जी please? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा बता देता हूँ सर ताकि आपको सही से समझ में आए। नहीं, बस आखिरी 5 अक्षर, बिकॉज वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। ओके। आप बस वेरिफिकेशन के लिए आखिरी 5 अक्षर बताइए प्लीज। ओके जी संजय जी, वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद, मैं चेक कर रहा हूँ। जी ओके, आप मुझे अब एग्जैक्टली बता सकते हैं आप क्या इशू फेस कर रहे हैं? जी, मैं कोई इशू वगैरह फेस नहीं कर रहा हूँ, फाइल से संतुष्ट हूँ, ठीक है। बस इशू इसलिए क्रिएट हुआ है, थोड़ा बहुत मैं इंटरनेट में या फिर आपके जो है सोशल मीडिया नेटवर्क यानी कि ट्विटर हैंडल में मैंने विज़िट करा था, तो वहाँ बहुत सारे लोग का जो है अकाउंट आप लोग क्लोज़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, खैर उसकी बात अलग है। लेकिन मुझे जानना है कि उन लोग का जो है बहुत सारा इशूज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि बिना बताए कर दे रहे हैं, या फिर कुछ भी रीज़न होगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मुझे ये जानना है कि सच में ये एग्जैक्ट वाकई सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं है, मुझे यही जानना है बस। जी ओके, देखिए अगर ना मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं ये आपको एक कस्टमर सर्विस की तरह नहीं, अगर मार्केटिंग के तरीके से नहीं, एक पर्सनल तरीके से बोलता हूँ। जी जी बोलिए सर। देखिए, अगर ना आपका कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, ओके, अगर जब तक आप कुछ उससे गलत चीजें नहीं करोगे तब तक आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ओके, अगर देखिए, अगर आपने उसका दुरुपयोग किया, मतलब गलत इस्तेमाल किया, तभी ना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, हाउएवर हम लोग RBI के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जी हेलो, क्या बोला सर आपने? मतलब कि देखिए, अगर ना RBI के अंडर आते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको गलत चीजें होने से रोकना भी है। अच्छा, बात ये है, ठीक है। तो गलत चीज़ें हो क्या रही है सर कि आप लोग जो है धड़ाधड़ जो है अकाउंट्स को आप ब्लॉक करते जा रहे हैं? इसके बारे में जानना ज़रूरी है, एज ए फाई कस्टमर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की नहीं पड़ेगी जी, तब जब तक आप अकाउंट का गलत इस्तेमाल, मिसयूज नहीं करोगे या गलत तरीके से अकाउंट नहीं बनाओगे, तब तक आपको ये सब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो अकाउंट तो ओपन कर लिया है सर, अभी तक तो कोई इशूज़ नहीं आया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक हो, ओके, ठीक है, ठीक है। फाई के साथ ही नहीं, आप कोई भी बैंक ले लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कस्टमर्स को वेरीफाई करे एक बार। तो ये बस एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिससे हम कंफर्म कर रहे हैं कि एक्चुअल कस्टमर सही है या गलत। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, पर हाँ, इसी कारण है। आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और जानकारी जानना चाहूँगा, एज ए सिक्योरिटी और क्या कुछ हमें मिलने वाला है फाई बैंक की तरफ से? मान के चलिए अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, आपके ट्विटर हैंडल से मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी मैंने देखी है। इसमें ट्विटर पे देखिए, आपको कहीं पर भी न्यूज़ में ये देखने को नहीं मिल रही है। जी जी, ये बस देखिए, आपको कहीं पर भी ये न्यूज़ में देखने के लिए नहीं मिल रही। जी, बस ये देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होता है ना, ठीक है,
वो जाके हाँ, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा होता है ठीक है। कि हम उसमें कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पर कोई भी ना आपका इन्फॉर्मेशन वैलिडेट नहीं करता। अच्छा 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 रूमर्स भी बहुत सारे आते हैं, तो आपको अच्छा, इससे कोई भी कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन सर आपने एक भी जो है जवाब नहीं दिया है आपने ट्विटर से किसी को भी? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता, जवाब देने के लिए हम हैं आपके पास, ठीक है, हम लेकिन देंगे उसका जवाब। बिकॉज देखिए, हमको भी समय लगता है प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करने में। हम लोग इसका जवाब देंगे, बट थोड़ा समय लग रहा है, अकॉर्डिंगली देंगे। और हाउएवर आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, हम आरबीआई के अंडर आते हैं। कि अगर आरबीआई के अंडर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको भी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सही है सर। इससे हमारे मैं ऊपर भी संतुष्ट बहुत हूँ। बड़ा जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, जी जी मतलब हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जी। ओके सर, मैं समझ पा रहा हूँ। आपको कुछ पैनिक करने की जरूरत, देखिए आप भी कुछ पैनिक मत कीजिए। अगर बाई चांस आपका भी हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। ओके, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, हो रहा है ना, तो आप बस अपने डिटेल्स वैलिडेट कीजिए और आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मान सिंपल के प्रोसेस है। अच्छा मान के चलिए आपने किसी कारणवश, ठीक है, आपने कुछ तो भी देख लिया गलत है मेरे अकाउंट में, आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है सर? इसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि हम आपसे कोई आपकी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कॉन्फर्मेशन पूछेंगे। ठीक वो है। डिटेल्स कंफर्म होने के बाद आपके जो अकाउंट है ना, वो वापस से ठीक हो जाएगा। आप क्या Simple कॉल पे process। पूछेंगे? आप हमें कॉल करेंगे या फिर क्या करेंगे? कुछ तो तरीका होगा ना? देखिए, इसमें ना अगर कस्टमर, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, उस टाइम पे मैं कॉल पे लेता हूँ, क्योंकि वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप कोई भी तरीके से, मतलब इसमें थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हो या आप ईमेल के द्वारा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो हम एक ऑप्शन देते हैं जिसे आप ईमेल से कर पाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम आपको एक ईमेल भेजेंगे, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद खत्म। अच्छा, आपका अकाउंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने तो अभी कहा कि जो पढ़े लिखे लोग ने उसको मेल कहाँ से समझ में आएगा सर? पहली बात ये कि जो मेल लोग नहीं पढ़े भेज लिखे नहीं पाएंगे, होते हैं उस तो पर अकाउंट ही उस नहीं टाइम ओपन पे- करेंगे। जी, उस टाइम पे मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस टाइम पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कॉल पे सारे क्वेश्चंस लेके हम उनकी तरफ से फॉर्म फिल अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ सवाल पूछते हैं सर आप? हर एक प्रोसेस को उनको साथ में लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा, मेल आईडी में कोई क्या? अपडेट आया हम उनको बताते हैं। जी जी, मेल आईडी में आप क्या पूछते हैं सर? कुछ सवाल वगैरह में क्या कुछ सवाल करते हैं आप? हाँ, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बस बेसिक क्वेश्चंस जो आपने ऑन बोर्डिंग के टाइम पे दिए थे, वही क्वेश्चंस को वापस से वेरीफाई करेंगे। ऑन बोर्डिंग के टाइम यानी कि वैलिड है या नहीं है। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग करने के ऑन टाइम बोर्ड जी, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो डिटेल्स आपसे पूछे गए थे, वही डिटेल्स हम लोग वापस से पूछेंगे वैलिडेट करने के लिए। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप कितना समय लेते हैं? मान के चलिए वो सही जवाब दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप कितना समय लेते हैं उनका अकाउंट को सही करने में? अगर फिर से? देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अच्छा ओके, अच्छा हम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता पाएंगे, पर अच्छा, अच्छा। मोस्टली ना, अगर आपकी डिटेल्स वैलिड है, परफेक्ट है, तो आपका ना एक वीक के अंदर भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। अगर आपकी डिटेल्स वैलिडेट होने में थोड़ा समय ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चेक्स करने पड़ रहे हैं, तब जाके आपका थोड़ा समय लगता है। और अच्छा, इसका मतलब ये नहीं थोड़ा समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, अनफ्रीज नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक इसका है। मतलब थोड़ा डिले होगा, बट हो जाएगा। ओके ओके सर, तो एक और सवाल क्रिएट हो जाता है कि जिनका जो है अकाउंट, मुझे यहाँ पर संजय जी लिटरली एक पर्सनल तरीके से बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ ये न्यूज़ का सवाल है और मैं इसके जवाब दे रहा हूँ। जी आप सही समझ रहे हैं सर, आपकी बातों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए फाई कस्टमर में मुझे ये सारी बातें जो हैं जाननी ज़रूरी है मुझे, मेरे हिसाब से। मैं फ्यूचर की अगर मैं सोच रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ सकता हूँ और ये मेरा हक भी बनता है। जी जी, आपका हक बनता है, आप पूछिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही जनरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। जी जी, यहाँ पे एक और सवाल क्रिएट हो जाता है कि जिन लोगों का जो है अकाउंट आप लोगों ने मान के चलिए वो गलत है, ठीक है, उनका अकाउंट को आपने ब्लॉक कर दिया, उनके अकाउंट में तो पैसे होंगे, ठीक है, पैसे होंगे, तो उस पैसे का आप लोग क्या करते हो? जी, हम वो पैसे उनको रिफंड कर देंगे। कैसे करेंगे सर आप, जब आप उनका ही अकाउंट ही बंद कर देंगे तो? अच्छा अच्छा,
देखिए संजय जी, अगर उनके अकाउंट में पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका बस यही एक अकाउंट है। तो अल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम उनके पैसे उन तक पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा, एक और तो भी मेरे एक और यहाँ पे सवाल और क्रिएट हो जाता है कि देखिए सर, अभी क्या है कि आप लोगों ने जो ब्लॉक किया हुआ है और आप लोग मेल पे भी ये पूछ रहे हैं, शायद ऐसा सुना है मैंने, करेक्ट हो या नहीं आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अगर आपने मेल का जवाब नहीं दिया तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल या फिर ब्लॉक कर दे रहे हैं आप। ओके, जी जी जी, ये दूसरा सिचुएशन है, ये अकाउंट फ्रीजिंग का दूसरा सिचुएशन है। क्या है सर इसके बारे में इसका बताइए। मतलब देखिए, ओके, यहाँ पर ये दूसरा वाला सिचुएशन है जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको केवाईसी करना पड़ता है, वीडियो केवाईसी। इसका मतलब ये है कि आप क्लियरली वेरीफाई करो कि आप कौन है। एक केवाईसी जिसमें आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है ठीक है, अच्छा वीडियो केवाईसी, आपको अच्छा कोई भी वीडियो केवाईसी मतलब आप अगर वीडियो केवाईसी 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते तो है। आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। और ये कोई भी बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हो ना तो आपको ये दिखाएगा। लेकिन सर ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वो तो अलग बात हो गई केवाईसी की, लेकिन आपने फ्रीजिंग की जो बात कर रहा हूँ मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, जो आप अकाउंट को जो है ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको मेल आ रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो अगर मेल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट ये प्रोसेस के मतलब आपने वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं की। उसमें पूरा मेल लिखा होगा, वहाँ पर सारे डिटेल्स लिखे होंगे कि इस कारण आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। आप प्लीज अपना जो वीडियो केवाईसी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी शायद आप जी बताइए, जी बताइए। हाँ सर, आप इस हंस रहे हैं मेरे पर, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आप, लेकिन एज ए जनरल कस्टमर फाई के अकाउंट होल्डर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा सर, आप हंसो या फिर कुछ भी करो, ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि आपके वेबसाइट में कहीं तो भी मेंशन किया हुआ था कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवर करके आप दे रहे हो, ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। एक सेकेंड, मैं सुन नहीं पाया, आप ठीक से बता सकते हैं संजय जी? जी सर बिल्कुल, कुछ दिन पहले मैंने आपके ऑफिशियल वेबसाइट fi.money में मैंने विज़िट करा था, ठीक है। वहाँ पे विज़िट करने के बाद कहीं तो भी मैंने लिखा हुआ देखा था कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ था 5 लाख का इंश्योरेंस कवर करके आप दे रहे हो, तो इसके बारे में मुझे डिटेल कवर करके दे रहे हो। जी जी, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी चाहिए। ओके, तो मैं इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। ओके जी बिल्कुल चेक कर लीजिए सर। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े कस्टमर्स के लिए आया होगा, बिकॉज हर कस्टमर को अलग। नहीं ऐसा नहीं है सर, तो जो वेबसाइट जो होता है उसमें सभी लोगों के लिए जो मेंशन किया हुआ रहता है, ये तो सबके लिए सेम होगा ना। जी जी, ओके, तो मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। क्या मैं आपकी कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ संजय जी? सर 3 मिनट रखिए, पर सही से जानकारी दीजिएगा सर, हंसिएगा नहीं, ठीक है? जी जी, सही से जानकारी दूंगा। नहीं हंस नहीं रहा हूँ, ऐसे ही जनरली आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके सर, ओके सर, ओके, धन्यवाद। संजय जी माफी चाहता हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। क्या मैं और 2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ आपकी कॉल? जी जी ठीक है, लगा लीजिए, पर जानकारी दीजिएगा सर, ऐसा नहीं कि मैं वेट करता रह जाऊँ। और जी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा संजय जी, पर थोड़ा समय लग रहा है। ओके, मैं आपको एक्यूरेट जानकारी देना चाहता हूँ, इसी कारण थोड़ा समय लग रहा है। ओके ओके सर, आई विल वेट। ओके, धन्यवाद। ओके, पे रहने के लिए धन्यवाद। माफी चाहता हूँ संजय, आपको बहुत ज्यादा टाइम होल्ड पे रख दिया मैंने। इट्स ओके, बोलिए सर। ओके संजय जी, मैं आपको देखिए हमारी वेबसाइट पे ही ये लिखा है। जी जी, ओके, योर मनी इज ऑलवेज सेफ विद आवर बैंकिंग पार्टनर फेडरल बैंक एंड योर मनी इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख एज पर RBI इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम, हेलो, हाँ सर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, हम हाउएवर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम RBI के अंडर आते हैं। ठीक है, ओके, और ये आप RBI की साइट में भी जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करें सर? इंश्योरेंस। ओके, आप पहले तो मैं आपको हमारी वेबसाइट में दिखा दूंगा इसका। ठीक है, आप fi.money लॉग इन कीजिए। हाँ मैं देखा हूँ सर, इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ।
ओके, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। जी जी। ओके, हेलो। हाँ सर बोलिए। ओके, संजय जी आप एक काम कीजिए, जी जी। गूगल पे सर्च कीजिए RBI इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम। ओके, अच्छा, वहाँ अच्छा। पर आपको ऊपर ही दिखा देगा ईच डिपॉजिट जी क्या बोले सर? हेलो। इन द सेम राइट एंड द सेम कैपेसिटी एज ऑन द डेट। आपको मिला वो लिक्विडेशन कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस? हेलो। ओके ओके सर, मैं सर्च कर रहा हूँ। क्या सर्च करना है सर? आपके हिसाब से बताइए, मैं वही सर्च करता आपको हूँ। बस RBI इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम, RBI इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम, इतना सर्च कीजिए गूगल पे। स्कीम, ठीक है। हाँ सर, लिखा हुआ आ रहा है। ओके, आपको मिला? जी बिल्कुल सर, मिला, आपने सही कहा है। और आप नीचे ही दे सकते हैं कि RBI.org। हाँ हाँ, RBI.org.in में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, बेहिचक पूछ सकते हैं, पूछिए सर। कुछ बनाते हैं? जी। क्या आप YouTube वीडियो जैसा कुछ बनाते हैं? जी सर, मैं बनाता हूँ। ओके, जी बिकॉज मेरे को ऐसा लगा, बिकॉज आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं जी, और जी। इसीलिए मैं आप इतना टाइम लिया मैं, क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी के साथ जवाब देना चाहता जी था। बिल्कुल सर, सही, आपने अच्छे से जवाब दिया है। एक और सवाल है, जो आप जो ब्लॉक अगर आप करें। ऐसा है तो कस्टमर से भी पैनिक निकल जाएगा। हाँ बस इसीलिए, बस कोई इसीलिए। एक अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स पैनिक भी हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके बस सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने सही सोचा। मैं एज ए यूट्यूबर आपको पूछ रहा था कि क्यों ऐसा जो है, बहुत सारे लोग का सवाल रहता है ना सर कि 5 बैंक सही है या नहीं, फिर नहीं है। बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड भी कर रहे हैं, इस वजह से जो है आप लोग ब्लॉक भी कर रहे हैं। तो वो लोग पूछ भी रही हैं फ्रॉड है, ये है, वो है। तो इसमें क्या है कि बहुत जो अच्छे लोग हैं, जो जिनका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, वो लोग भी जो है पैनिक हो जाते हैं इस टाइप की जो है सवाल जवाब। जी जी बिल्कुल। तो इस टाइप, इसीलिए मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूँ। आपका हर एक वॉइस नोट मैंने रिकॉर्ड करा है। अच्छा काम किया। जी जी हाँ, आपका हर एक वॉइस नोट मैंने रिकॉर्ड किया, ताकि अप्रिशिएट करता हूँ आपके लिए। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। जी जी जी, कि सबको पता चल सके और फैक्ट पता चल सके। ऐसा नहीं कि कोई भी हवाई में बात कर दिया है। ठीक है, आपसे इसीलिए मैंने बात किया, कॉल किया, ताकि सही से लोगों को पता चल सके। जी जी। तो सर कोई बात नहीं, अगर आपको कोई और सवाल भी है तो आप मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जी सर। हाँ, एक और आपके दिमाग में कोई और डाउट एक है सर, एक और है, पूछना चाहूँगा कि आप जो है जब लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो है स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन। थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ थोड़ी धीमे से आ रही है, आपको थोड़ा मुश्किल से सुन पा रहा हूँ मैं। ओके ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़ोर से बोलूँ। ठीक है, जब लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए भी आपने अलाउ करा है, वहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। स्टूडेंट भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपने ऑप्शंस दे रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है, बिजनेसमैन भी दे रखा है। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वर्किंग प्रोफेशनल को ही क्यों चुना है सर? जी जी, वर्किंग प्रोफेशनल्स ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट अगर इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि देखिए अगर हम सबको कैटेगराइज कर पाए, अगर हम फ्यूचर में सबको ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब देखिए अगर आप स्टूडेंट है, आपने डेटा फिल कर दिया और आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है, मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें बस थोड़ा समय दीजिए, हम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल करेंगे। सर बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खोल भी लिया है सर, स्टूडेंट लोगों ने खोल भी लिया है, बट इसका मतलब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी। हाँ डाली होगी, और बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं सर। आपने अभी तक जो है ब्लॉक भी, उन लोगों को ब्लॉक भी नहीं किया हुआ है। जी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। देखिए आपने ही एक रीजन बता दिया। जी बिल्कुल ये फैक्ट है, मैं देख रहा हूँ बराबर। मतलब ये स्कैम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल स्कैम ही कर रहे हैं, लेकिन आपको भी तो वहाँ मेंशन नहीं करना चाहिए था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ऑप्शंस दे रखा है कि आप जो है अकाउंट ओपन नहीं। देखिए अगर ना हम सबको कैटेगराइज कर पाए
अगर उनका अकाउंट भी नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको हमारे साथ यूजर नहीं बनाना चाहते। हम लोग सबको यूजर बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब फाई यूज करें। पर यहाँ पर ना अगर उनका आज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनका कभी नहीं होगा। उनका बस हम उस पे काम कर रहे हैं। हमको डेवलप होने में थोड़ा समय लग रहा है। अब जैसा कि अगर आप फाई के यूजर हो तो आपको पता होगा ना फाई कैसे ग्रो कर रहा है। जी, बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से ये सब भी सुनने में आता है। जी, हम चाहते हैं कि सब यूज करें। और देखिए अभी हम बस वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर कर लिए हम, इसलिए हमारे सारे ऑफर्स जो है ना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स के लिए होगा तो देखिए बहुत सारे उनके लिए भी ऑफर्स आएंगे। अगर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हमें मिल गया तो उनके लिए भी ऑफर्स आएंगे। अगर आप समझ पा रहे हो ना मैं कैसे बता रहा हूँ? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर। आप हमें तो समझा पा रहे हैं, बस आपकी वॉइस को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप दूसरों तक सही से समझा सको बस, क्योंकि मेरे बातों को तो लोग उतना समझेंगे नहीं। आप जैसे बोलोगे, जितना अच्छे से बोलोगे आप वैसे ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं अपनी पूरी नो डाउट जी, बिल्कुल जी, आप नो डाउट आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को सही से आपका आवाज़ पहुँचे और वो लोग सही से समझ सके। जी बिल्कुल। तो आपने कोई और डाउट है आपको संजय जी? होगा तो मैं ज़रूर कॉल बैक करूँगा सर, और जो है लोगों की परेशानी को दूर करूँगा। खैर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें बताया है, और आपकी आवाज़ को मैं लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा सर, ताकि वो जो है बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में समझ सके सब चीज़। ओके संजय जी, अगर आप बुरा ना माने क्या मैं आपके चैनल का नाम पूछ सकता हूँ प्लीज? जी बिल्कुल, GOONLINE गो ऑनलाइन, एक साथ है, नो स्पेस। ओके, मैंने आपकी वीडियोस देखे। देखा है क्या आपने? जी अच्छा, मैंने आपको देखा है। शायद धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, वो बहुत धन्यवाद सर आपसे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जो है सही से जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं या फिर कुछ और भी हो रहा है, तो उन तक जो है मैं फैक्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। जी ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आपने सही से जवाब दिया हमारा। थैंक यू। ओके जी, फाइव में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी दिन शुभ रहे सर। थैंक यू सो मच, बाय। जी धन्यवाद। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि कस्टमर केयर इसके बारे में क्या कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करी है, उनसे मैं पूरा क्लियर कट बात किया है इसके बारे में, यानी कि फाई बैंक सच में सेफ है या नहीं इसके बारे में। तो आपने लाइव सुना है कि क्या उन्होंने इसके लिए जवाब दिया है। आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको सही से जानकारी मिल सके, इस टाइप की सिचुएशन में वो समझ सके कि सच में फाई बैंक सही है या फिर गलत है। फाई बैंक से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।